नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आज जो विषय लेके आए हैं, दिवाली से पहले घर में कौन सा सामान ले आएं और उसका क्या फल होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय को लेके मैं आया हूं। आइए जानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। इस दिन सभी लोग जो होते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा और आरती आराधना करते हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही कुछ खास बातों का ध्यान रखें और अपने घर में जो भी सामान लाते हैं उसमें धन और इन सब का जो समृद्धि का विषय है जो कैसे होता है, आइए जानते हैं। क्या क्या सामान हम घर में लाएं और वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, उस विषय से आइए हम जानते हैं। कि हत्था जोड़ा जो होता है, हत्था जोड़ी जो होती है, अगर घर भी लाना चाहते हैं आप हत्था जोड़ा अपने घर में, तो इसे मंगलवार या शनिवार के दिन लाएं। साथ ही अपनी तिजोरी में लाल कपड़े के अंदर लपेट के हत्था जोड़ी को रख दें। दूसरा है श्री यंत्र। मानता है कि घर में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा करने से आपके जीवन और घर में देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के साथ 33 करोड़ जो देवी देवताओं होते हैं, या एक हिसाब से एक प्रकार से आप समझिए 33 प्रकार के जो देवी देवताओं का चित्र भी श्री यंत्र में बने होते हैं। आपका भाग्य इसे घर पर लाने से अच्छा हो जाता है। मोती शंख। विधि विधान से मोती शंख की पूजा कर लें, उसके बाद उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में पैसा मोती शंख को रखने से टिकता है। साथ ही आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। गोमती चक्र का क्या प्रभाव होता है, अगर दिवाली के दिन आप लाते हैं, दीपावली के दिन, तो यह जो गोमती चक्र होता है, गुजरात में गोमती नदी हैं तो उसी में यह गोमती चक्र मिलता है। इसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं। 11 चक्र आप पीले कपड़े में अपने पास बांधकर रखते हैं तो जीवन में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होती है। आँख या मदार का जड़ जो होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि सफ़ेद आँख की जड़ों की पूजा पूरे विधि विधान से शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। उसके बाद उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। लघु नारियल। शास्त्रों में माना गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा लघु नारियल आपके जीवन में ऐसा एक प्रभाव लाता है कि आपका जीवन ही बदल जाता है। 11 लघु नारियलों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से जीवन और घर में पैसों की बरकत होती रहती है। कमल गट्टा। कमल जो होता है वो कमल गट्टा जो होता है वो कमल के बीच में बनता है और कमला के नाम से भी माँ लक्ष्मी को बुलाया जाता है और जाना जाता है। देवी कमला का वास कमल के 5 अंगों में होता है। माँ लक्ष्मी के चित्र पर कमल गट्टे की माला पहनाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि होती है। लक्ष्मी कौड़ी का क्या संबंध होता है, आइए जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र से ही माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई हैं और समुद्र से ही कौड़ी भी निकलती है।
धन को आकर्षित करने का कौड़ी में स्वाभाविक गुण माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी के साथ ही कौड़ियाँ जुड़ी होती हैं, धन के साथ कौड़ियों को भी रखना चाहिए। तो दीपावली के दिन आप अपने घर में यह सब कार्य करें और इससे जो भी परेशानियाँ आपको आ रही हैं उसमें कमियाँ आएंगी। आप लोग यह कार्य करिए ध्यान से, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली आ रही है और इसका प्रयोग करें अपने जीवन में। जो भी दुख तकलीफ़ है उसको दूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।